जब हम बीमार होते हैं, हमारे साथ कोई बुरा हादसा होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पर जरा सोचो, वहाँ जाने से पहले आप जिंदा थे और वहाँ पर आपको पता चले कि आप तो मर चुके हो, तो सोचो क्या होगा। मेरा नाम है सागर वाघेला। स्वागत है द 93 में। कहानी की शुरुआत में एलियट को देखते हैं, जिसका काम है कोई डेड बॉडी आने के बाद उसके फ्यूनरल के लिए उसे तैयार करना है। फिर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्यार करते हुए देखते हैं, जिसमें एना को मजा नहीं आता है। ये बात पॉल समझ रहा था और वो चला जाता है। फिर एना अपने स्कूल में आ जाती है, जहाँ वो टीचर है। वहाँ वो देखती है दो शैतान बच्चे एक गरीब बच्चे को परेशान कर रहे हैं। एना को देखकर बच्चे भाग जाते हैं। फिर जैक और एना में दोस्ती हो जाती है, पर जैक हमेशा मायूस और गुमसुम स्वभाव का लड़का था। जब एना शाम को घर जाने लगती है तो उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है, पर वो उस पर ध्यान नहीं देती। उसी दौरान उसे फिर जैक मिलता है और एना भी अपने टीचर के फ्यूनरल में जा रही थी। वो जैक को घर ड्रॉप करने का पूछती है, पर जैक कहता है उसकी माँ आने वाली है लेने। फिर एना मेडिकल से कुछ दवाइयाँ लेती है और पार्लर में अपने बाल कलर करवाती है और वहाँ से वो टीचर के फ्यूनरल में आ जाती है। जब टीचर को देखती है तो उसे महसूस होता है कि उसके टीचर जिंदा है और अभी उन्होंने सांस ली। पर एना के साथ कुछ दिनों से अजीब हो रहा था, तो उस पर वो ध्यान नहीं देती। उसी दौरान एलियट भी वहाँ था, वो एना को ध्यान से देख रहा था। फिर पॉल एना को खाने पर बुलाता है, क्योंकि वो एना से प्यार करने लगा था और वो उसे प्रपोज करने वाला था। तभी पॉल कहता है कुछ दिन शिकागो काम के सिलसिले में जाने वाला है। यह सुनकर एना दुखी हो जाती है और दोनों में झगड़ा हो जाता है और गुस्सा होकर एना वहाँ से चली जाती है। पॉल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर एना चली जाती है। उसी दौरान वो किसी को फोन करने लगती है और उसका ध्यान सामने से हट जाता है और वहाँ कुछ तो हो जाता है, जो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। फिर एलियट को देखते हैं, जो तैयार होता है क्योंकि आज नया पेशेंट आया है और वो पेशेंट के मुंह से कपड़ा हटाता है। तो हम देखते हैं एना को। एलियट उसके कपड़े उतारता है और अंदर उसने बहुत सुंदर ड्रेस पहना है। डॉक्टर उसकी सुंदरता देखता ही रह जाता है और एना के सर पर एक चोट का निशान था। जैसे ही एलियट उसकी ड्रेस काटने वाला होता है तो एना की आँख खुल जाती है। वो समझ नहीं पाती। वो एलियट से पूछती है कि वो कहाँ है, पर यह सुनकर एलियट को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। एलियट एना को समझाता है कि तुम्हारा 8 घंटे पहले कार एक्सीडेंट हुआ है और जगह पर तुम्हारी मौत हो गई थी। पर यह सुनकर एना को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता। उसे लगता है एलियट मजाक कर रहा है, पर एलियट उसे यकीन दिलाने उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है, जिसमें 8 घंटे पहले एना मर चुकी है। और वो उसे दिलासा देते हुए समझाता है कि 2 दिन बाद तुम्हारा फ्यूनरल है और तुम्हारी आत्मा तब तक इसी शरीर में रहेगी, क्योंकि एलियट को लगता है उसके पास पावर है जो मरने के बाद वो लोगों से बात कर सकता है। और वो चला जाता है। यह देखकर एना को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच है और यह बस एक बुरा सपना है जो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। फिर हम पॉल को देखते हैं। वो एना को फोन करता है, पर उसे पता नहीं था कि एना मर चुकी है और उसका फोन एलियट के पास है और वो फोन नहीं उठाता। तो पॉल को कुछ अजीब लगता है। फिर वो एना के घर आ जाता है, तो उसे एना की माँ से पता चलता है कि एना मर चुकी है। यह सुनकर पॉल दुखी हो जाता है। वहाँ एना की माँ को देखकर थोड़ा भी नहीं लगता कि उसे दुख हुआ होगा। वहाँ एलियट एना को तैयार करना शुरू कर देता है फ्यूनरल के लिए। वो उसके सर का घाव सीता है, पर एना को घाव सीते वक्त कुछ भी महसूस नहीं होता। फिर एलियट उसे एक इंजेक्शन लगाता है ताकि उसकी बॉडी खराब ना हो, पर असल में वो एना को ऐसा इंजेक्शन लगाता है जिसके बाद हार्ट धड़कना बंद कर देता है और सामने वाले को लगे कि ये मर चुकी है। थोड़ी देर बाद एना की माँ आखिरी बार अलविदा कहने आती है और वो कहती है कि मरने वाले तो मर जाते हैं, पर उसके पीछे अपने परिवार को दुखी करके जाते हैं। और जाते वक्त एलियट से कहती है कि इसके लाल बाल फिर काले कर दो, इसमें ये अच्छी नहीं दिखती। फिर पॉल एना से मिलने आता है, पर एलियट उसे अंदर जाने से मना कर देता है, क्योंकि एना को सिर्फ फैमिली मेंबर देखने आ सकते थे। यह सब आवाज एना अंदर से सुन रही थी और वो पॉल को आवाज देने लगते हैं और वो चला जाता है। जब एलियट अंदर आता है तो एना पूछते है कि पॉल को तुमने अंदर आने क्यों नहीं दिया। तो वो उसे समझाता है कि तुम अगर अपनों से मिलती रहोगी तो तुम्हारी आत्मा उसकी ओर खींची जाएगी। इस वजह से तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए यही रह जाएगी और तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। एना को ये सब बातें सुनकर बेवकूफी लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर पॉल को एना की याद सताने लगती है
वो देखने आता है कि एना की मौत कैसे हुई थी। दूसरी ओर एना होश में थी तो वो एक सीजर लेती है और वहाँ उसे एक बूढ़ी दादी की डेड बॉडी दिखती है। उसी दौरान एलियट वहाँ आ जाता है और बचकर भागने के लिए एना सीजर से एलियट पर हमला कर देती है, पर वो बच जाता है। तभी वो उसे कहता है कि तुम ऐसा कोई भी काम मत करो जिसमें तुम्हारा यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाए। फिर वो शांत होकर सो जाती है तो उसे उसी दादी का सपना आता है जो बहुत डरावना था, जिसे देखकर एना को ये जगह काफी खौफनाक लगती है। वो सोचती है कि अगर ये सपना है तो वो जिंदा है मतलब। फिर वो काफी चिढ़ जाती है और चीजें तोड़ने लगती है। उसी दौरान पॉल को भी सपना आता है कि एना नहा रही है और पॉल देखता है कि वो अपना दिल निकालकर उसे दे रही है और सपना खत्म हो जाता है। यहाँ एलियट कुछ काम के लिए बाहर जा रहा होता है। उसी दौरान एना चाबी चुरा लेती है और जल्दबाजी में दरवाजा खोलने लगती है, पर वो तो खोल नहीं रहा था। यहाँ एलियट को चाबी की याद आती है कि वो हॉस्पिटल में ही चाबी भूल गया है और वो वापस आने लगता है। दूसरी ओर एना पॉल को फोन करती है, पर पॉल को लगता है कि एना मर चुकी है और उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। तभी एलियट आ जाता है और उसे समझाता है कि तुम मान लो कि तुम मर चुकी हो और आईने के सामने खुद को देखने को कहता है कि देखो तुम्हारा शरीर भी अब खत्म हो रहा है। तभी बाहर से जैक एना को देख लेता है। तभी एना मायूस हो जाती है और शीशे पर उसके सांसों की भाप बन जाती है और बहुत चतुराई से एलियट भाप मिटा देता है ताकि एना को शक ना हो। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि जो एना को महसूस हो रहा था कि वो जिंदा है तो वो सच था। सब एना ऐसे पागल के साथ फंस चुकी थी। यह देखकर एना मान जाती है कि वो सच में मर चुकी है और एना के माँ के कहने पर वो उसके बाल फिर काले कर देता है। तभी एना को पॉल की याद सताने लगती है। वो एलियट से पूछती है क्या मेरी माँ मुझे देखकर रोई थी? तो एलियट झूठ बोलता है कि पॉल भी नहीं रोया था और ना ही तुम्हारी माँ रोई थी, तुम उसे प्यार करती थी। और फिर एलियट उसे बेहोश कर देता है। फिर पॉल एना के स्कूल में उसका सामान लाने जाता है तो उसे जैक मिलता है। वो उसे कहता है कि मैंने एना को जिंदा लाल ड्रेस में देखा। और ये बात सुनते ही पॉल गुस्सा हो जाता है और उस पर हाथ उठाता है। दोस्तों जैक इस बात को किस तरह दिल पर लेता है देखो। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला अपने भाई की डेड बॉडी देखने आता है, पर उसी दौरान एना की गर्दन घूम जाती है, मतलब वो होश में आ रही थी। और ये बात पुलिस वाला देख नहीं पाता। जिस इंसान का ताबूत वो पैक करते हैं उन्हें देखने जैक जाता है और ये देखकर जैक को भी एलियट की तरह लगने लगता है। मरने के बाद वो आत्मा उसे बात कर सकता है और इस काम का एलियट जैक से वादा करता है कि वो उसे भी ये हुनर सिखा देगा। पॉल जा रहा था तो उसे एक रेड ड्रेस दिखती है, जैसे सेम ड्रेस एना ने जाते वक्त पहना था। उसे जैक की बात याद आती है कि उसने एना को रेड ड्रेस में देखा है। पॉल एक उम्मीद के साथ फ्यूनरल वाली जगह एलियट से मिलता है। वो अंदर जाने की जिद करता है पर एलियट उसे रोक देता है। फिर भी पॉल उस दरवाजे के पास आकर एना को आवाज देता है, पर अंदर एना आवाज सुनकर समझ जाती है कि पॉल आया है, पर वो उसे आवाज नहीं देती क्योंकि उसने मान लिया था कि वो मर चुकी है। और वो सो जाती है और पॉल को एलियट पुलिस की धमकी देता है और पॉल पुलिस स्टेशन में आ जाता है और वो बताता है कि एलियट एना को जानबूझकर मरा हुआ साबित कर रहा है। यह सुनकर पीछे से पुलिस वाला बोल देता है कि हाइड्रोनियम ब्रोमाइड की मदद से ऐसा हो सकता है, पर कोई ठोस सबूत न होने के कारण हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। दूसरे सीन में एलियट एना को आखिरी बार तैयार करता है तो एना को अजीब ख्वाब आता है और एलियट एना की कब्र खोदता है तो उसके साथ जैक भी था। आज एना का फ्यूनरल था तो उसे एलियट आखिरी इंजेक्शन देते हुए तभी एना अपनी खूबसूरती देखने का बहाना बनाकर शीशा मांगती है। जब एना शीशे पर अपनी सांसें बाहर छोड़ती है तो वो शीशे से टकरा जाती है। तभी एना समझ जाती है कि वो जिंदा है, पर अब समझने के लिए बहुत देर हो गई थी। और ये देखकर एलियट उसे इंजेक्ट कर देता है। फ्यूनरल की तैयारी शुरू होती है। एलियट भी वहाँ मौजूद था। पॉल भी आता है। वो उसे प्रपोज नहीं कर पाया था तो वो उसे रिंग पहनाता है तो उसे कुछ महसूस होता है और एना भी पॉल का स्पर्श महसूस करती है, पर वो समझ नहीं पाता और वो चला जाता है और एना को कब्र में जिंदा गाड़ देते हैं। पॉल जैक को पूछता है कि तुमने कहा था वो जिंदा है, पर जैक कहता है मैंने कहा था कि मैंने उसे लाल ड्रेस के साथ देखा। हम एलियट को देखते हैं जो एक पागल था
और उसने ऐसे ही बहुत सारे जिंदा लोगों को मुर्दा बनाकर जमीन में गाड़ दिया। यहाँ कब्र में तो वो वहाँ से निकलने का प्रयास करती है, पर वो फंस चुकी थी। एना की मौत के बाद पॉल बहुत दुखी हो जाता है और वो शराब पीने लगता है। वहाँ एलियट उसे रोकता है, पर पॉल एलियट से कहता है कि मुझे पता था कि वो जिंदा थी। तभी एलियट कहता है कि तुम्हें लगता है तो तुम उसे बचा क्यों नहीं लेते। यह सुनकर पॉल फुल स्पीड में कार भगाता है और सामने से एक ट्रक आता है। फिर हम देखते हैं कि उसने एना को कब्र से बाहर निकाला और वो जिंदा है। पर जब उसकी कार ट्रक से टकराई थी तो उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब पॉल की आंखें खुलती है तो वो एलियट के पास था। अभी पॉल कहता है मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। अभी एलियट उसकी छाती के पास एक रॉड पुश करता है और इसी के साथ जो अंजाम एना का हुआ था वही पॉल का होता है। इसी के साथ मूवी एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो। मूवी में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट कर सकते हो। इसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।